अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। डस्का में आज दोबारा इलेक्शन हुआ है, नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं। हम आपसे यही शेयर कर सकते हैं कि इन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में जो अभी तक के नतीजे हैं, 50 हल्कों के नतीजे की बात की जाए तो PTI के अली असजद मलही 15,525 वोटों के साथ, जबकि नौशीन इफ्तिखार जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखती हैं 13,319 वोटों के साथ हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, अभी मुकम्मल भी नहीं हुए हैं, लेकिन एक आगे एक पीछे फिलहाल इसी तरह का सिलसिला जारी है। इस मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मामला भी है। इस हल्के के नतीजे पे बात करेंगे, ये भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि एक तरह से कहा जा सकता है कि जो डस्का का इंतखाब है वो इस हुकूमत की पॉलिसीज को लेकर, कारकर्दगी को लेकर और साथ ही साथ तरजीहात को लेकर रेफरेंडम भी है, क्योंकि इस सबसे बड़े सूबे में इसी हल्के में चंद दिनों के अंदर ये दोबारा इंतखाब हो रहा है, जहां पर PTI और नून लीग आमने सामने। मगर एक दूसरा मामला भी है जिसका इम्पैक्ट एक हल्के से बढ़कर सूबे और मरकज पर गहरे असरात मुरत्तब कर सकता है। वो है जहांगीर तरीन का मामला। तरीन साहिब के हामियों की तादाद और नए राबतों की इत्तलात हर दिन बढ़ रही है, अफवाहें भी जन्म ले रही हैं। आज तरीन साहिब के साथ करीबन 30 अरकान असम्बली अदालत गए हैं। रात 29 अरकान ने इशाइये में शिरकत की है। मुख्तलिफ तरह के बयानात उनके हामी दे रहे हैं। हुकूमत पुरअज़्म है या पुरखतर राह पर है? आज की गुफ्तगू में यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तरीन साहब ये कह रहे हैं कि फ़ोन कॉल्स के ऊपर मामलात को हैंडल किया जा रहा है। वो कहते हैं कि आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। वो एतराज़ कर रहे हैं उस हुकूमत पे जिसके मंशूर के साथ खड़े रहे, जिस हुकूमत को बनाने में पेश रहे। आज उसी हुकूमत का जो मंशूर है कि करप्शन ख़त्म हो, चोर बाजारी ख़त्म हो, उनको लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। वो ऐसा क्यों समझते हैं, ये भी बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हैं, पंजाब हुकूमत के रुकने पंजाब असम्बली हैं। मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं रुकने कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहिब, और हमारे साथ ये कहा जाए कि जहांगीर तरीन के जो हामी लोग हैं अब्दुल हई दस्ती साहब हमारे साथ हैं, मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के, और ये भी रुकने पंजाब असम्बली हैं। जानने की कोशिश करेंगे, इस मामले पर बाद में आएंगे, पहले डस्का पे बात कर लेते हैं। कुरैशी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। डस्का में आज के इलेक्शन को लेकर PTI मुतमईन है? आपके पास क्या अभी बुनियादी तौर पर खबरें पहुंच रही हैं? आप जीत रहे हैं, आगे हैं, नहीं हैं? इंतजामात पर कोई एतराज़ात आप लोगों को तो नहीं रहे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, सबसे अहम बात जो आज के दिन के हवाले से मैं कहूँगा, वो कोई शख्स जीते या कोई हारे, ये तो नताइज आ जाएंगे, कुछ देर के बाद आ जाएंगे। हमने देखना यह है कि आज सिस्टम जीत गया। पाकिस्तान की तारीख में अमूमन हुकूमतें बाई इंतखाबात में अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के नताइज लेती रहीं। कोई चीज़ आपसे पोशीदे नहीं है, कोई चीज़ मुझसे मख्फी नहीं है। यहाँ लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस पे बैठकर इंतखाबात जीते और फिर प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो मैं समझता हूँ आज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी अपोजिशन के किसी रुकन के बतौर एप्लीकेंट होने पर ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन हरकत में आई, बल्कि पूरी इंतजामिया ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, मैं क्रेडिट दूंगा आज पंजाब गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि उन्होंने आज किसी नौयत का कोई भी ऑब्जेक्शन अपोजिशन को नहीं करने दिया। जहां तक हुकूमती बात है, इंतखाब की बात है, मैं 100% पर उम्मीद हूं कि डस्का के अवाम आज उस शख्स की हमायत में फैसला देंगे जिसको लोग इमरान खान कहते हैं, जिसको लोग इस दौर का एक बिल्कुल गैर रिवायती प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, कि जिन्होंने ना सिर्फ हुकूमत में होते हुए अपने वो तमाम वसाइल जो माजी में हुकूमतें इस्तेमाल करती रही है इंतखाबी नताइज के हवाले से, उनको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लोगों को यह मौका दिया कि वो आजादाना अपना हक राय दही इस्तेमाल करे। अभी तक के जो नताइज आ रहे हैं वो भी माशाल्लाह एक माइंडसेट बता रहे हैं, एक ट्रेंड बता रहे हैं, और मैं समझता हूं आज डस्का के लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हमायत में वोट देकर ये साबित करेंगे कि वो चाहते हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ। कुरैशी साहब, जो भी नतीजा आएगा PTI कबूल करेगी। देखिए, PTI ने तो एक नया ट्रेंड शुरू किया। जितने बाई इलेक्शन PTI की गवर्नमेंट में हुए, हमने सब नताइज को तस्लीम किया। बहुत सारी जगहों पर हमारे तहफ्फुज़ात थे, बहुत सारी जगहों पर इश्यूज थे। अभी भी मैं समझता हूं कि डस्का के इलेक्शन में आज अगर आप टर्नओवर को देखें तो वो बहुत कम है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूं कि डस्का के लोग बड़े मायूस हुए इस फैसले से कि वो इलेक्शन जो पिछली बार हुआ बड़ा जोशो खरोश था, जोशो जज्बा था, आज
PMLN की जो कैंडिडेट थी नौशीन इफ्तिखार साहबा, 3 बजे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी पोलिंग स्टेशन नंबर 255 पे, पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल डस्का पे, कि जी लोगों को कहा जाए, लोगों को रिक्वेस्ट की। कुरैशी साहब एक बात बताइए, आप आज सारा क्रेडिट, टर्नआउट भी कम कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्रेडिट सारा जो आज इंतजामात रहे पंजाब हुकूमत को जाता है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो पहला ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें जितनी बदनज़मी हुई, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि इंतजामिया गायब थी, उस बदनज़मी का क्रेडिट भी पंजाब हुकूमत को जाता है? देखिए उसी पंजाब हुकूमत ने उसी रोज वजीराबाद में भी इलेक्शन कंडक्ट करवाया, वहां बिल्कुल रिजल्ट डिफरेंट था, माहौल डिफरेंट था। यहां मैं समझता हूं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद रखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि डस्का के इंतखाब हमने जीतने हैं, हमें कुछ भी करना पड़े। राना सनाउल्लाह साहब का रोल, अता तारड़ का रोल उस पूरे इलेक्शन में, वो एक दानिस्ता माहौल क्रिएट किया गया PMLN की तरफ से कि वहां माहौल को इतना पैनिक किया जाए कि लोग वोट कास्ट करने की बजाय धींगा मुश्ती और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें। मैं समझता हूं पंजाब गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम भी पूरी कोशिश की। देखें, हमें उन 2 नौजवानों की डेथ्स को नहीं भूलना, जिन 2 नौजवानों को पिछली बार बेगुनाह अपने अजीजों से, अपने खानदान से, अपने बच्चों से जुदा कर दिया गया। आप ठीक कह रहे हैं कुरैशी साहब, आप ये जो नून लीग पे बात कर रहे हैं, अली गौहर बलोच साहब को शामिल कर लेते हैं। बलोच साहब, आज आपके पास क्या खबरें हैं? जो सारा दिन इलेक्शन रहा, आप लोग मुतमईन हैं? टर्नआउट वो कह रहे हैं आज कम रहा, आपके ख्याल में टर्नआउट बेहतर रहा मुस्लिम लीग नून के लिए, या आप भी कहते हैं कि कम रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुजारिश ये आयशा के रिजल्ट और खबरें जो हैं वो कुरैशी साहब तक पहुंच गई हैं और उनके अल्फाज और उनके अल्फाज की थरथराहट जो है वो बात बताने के लिए तैयार नहीं। वो फराख दिली के साथ मुझे मुबारक दें कि नून लीग लीड से जीत रही है और रिजल्ट टीवी चैनल्स पर आ रहे हैं और ये इतने सियासी बेखबर भी कारकुन नहीं है। ये रिजल्ट्स का अब इनको है कि ये टॉक शो गुजर जाए और मेरी जान बच जाए, लेकिन बचेगी नहीं। मैं सबसे पहले ये गुजारिश करूंगा कि आज जो इन्होंने 2018 में डाका डाला, उस डाके को दोबारा इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, वही तारीख दोहराई जब संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। फिर इनका डाका जो है वो इसी जो ज़िमनी इलेक्शन में पकड़ा गया, हमने पकड़ा, हमारे कारकुनों ने पकड़ा, और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने इनको सर्टिफिकेट दिया कि ये सर्टिफाइड वोट चोर हैं और डब्बा चोर हैं। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान न्याजी और उसके बाद बुज़दार साहब को ये सर्टिफिकेट पकड़ाया कि आप 2018 के वोटों के भी वोट चोर थे और आज के इलेक्शन के भी वोट चोर हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसमें लीड ले रही है। इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ देर में फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। जो गैर अली गौहर बलोच साहब, आप मुतमईन हैं कि नतीजा आपके हक में आ जाएगा? आप बड़ी जल्दी नहीं कर रहे कुरैशी साहब से मुबारकबाद वसूल करने के लिए? नहीं, मैं कतई तौर पर जल्दी नहीं कर रहा। अगर इनको नहीं है तो आप बेशक इनको टीवी चैनल्स का वो दिखा दें जिसपे वो क्लिप्स चल रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं वो मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी वाज़े लीड के साथ कामयाब हो रही हैं। हाँ, जहां तक टर्नआउट की बात आपने की तो टर्नआउट वाकई ही कम है, जो कि ज्यादा होना चाहिए था। दही इलाका है, अगर टर्नआउट और बढ़ता तो ये लीड और बढ़ती। और आपको पता है कि ये पहले भी हम 40,000 वोटों की लीड से जो है ये इलेक्शन, बल्कि 40,000 से भी ज्यादा जीते थे जब ज़ाहिर शाह साहब जनरल इलेक्शन में थे। तो अगर टर्नआउट कम है बलोच साहब तो नुकसान आपको होगा। और फिर पंजाब हुकूमत तो कह रही है हमें क्रेडिट जाता है, आज हमने पुरसुकून अंदाज में इलेक्शन कराया, तो इसका मतलब है अब के बाद जो भी नतीजा आए फिर नून लीग भी खुले दिल से कबूल करेगी उसे। इसका क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाता है, इसका क्रेडिट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाता है, और वोट चोरी करने का और डब्बे चोरी करने का क्रेडिट इनको जरूर जाता है। तो आयशा, अभी मैं आपको यही अर्ज करूंगा कि इंतजामिया तो ये ड्यू क्रेडिट तो दे दें अली गौहर साहब। नहीं, इंतजामिया फिर ये वो क्रेडिट भी वसूल करे ना जो सर्टिफिकेट इनको सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने पकड़ाया है। ये तो अब भी वोट चोरी करना चाहते थे, और अभी कुछ देर पहले फिरदौस आशक अवान साहिबा बड़ी हरदा सराई कर रही थी और अपनी शिकस्त का ऐलान तकरीबन अपने अल्फाज में कर रही थी। तो वो मतलब है कि ये सारी चीजें बता रही हैं कि नून लीग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वाज़े लीड से कामयाब। आज पाकिस्तान के अवाम के बयानिए की जीत हुई, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए की जीत हुई,
आज की जो नून लीग ने मिठाई खाने की तैयारी कर ली है, ये मैं समझ गई हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, कंपाइल हो लेने दें, फिर ये पीटीआई वाले आपसे कहेंगे कि आपने जल्दी कर दी मिठाई खाने में। अब्दुल हई दस्ती साहब, आपकी जानिब आएंगे। दस्का इलेक्शन पर भी कोई आप लोगों ने नजर रखी हुई है या सिर्फ जहांगीर तरीन का मामला ही आपके लिए अहम है? क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात बड़ा मैटर करते हैं, हुकूमतों की पॉलिसीज, तरजीहात और कारकर्दगी, कहा जाता है कि उस पर रेफरेंडम हो जाता है और कम अज कम इस हुकूमत का आधा वक्त गुजर चुका। दस्का में जो भी नतीजा आता है, आप समझते हैं कि ये पीटीआई के वोट बैंक को कहीं ना कहीं बताएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, दस्का के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का वोट बड़ा है, क्योंकि अगर आप 2018 वाला इलेक्शन देखें उसमें तो मेरे ख्याल है 40-50 हज़ार वोट की लीड से ही शायद ये लूज़ कर गए थे पीटीआई। लेकिन इस दफ़ा मकसद ये है कि वोट तो बड़ा है पीटीआई का, नो डाउट। बाकी मैं एक्चुअली आज रह गया था तरीन साहब के साथ, उनकी आज पेशी थी तो ज़्यादा मैं नहीं देख सका। लेकिन ये है कि देखें, लेकिन वोट बड़ा है वहाँ पे। ये सर देखें, पीटीआई के अंदर रिफ्ट मौजूद है, अवाम नहीं इसको देख रही होगी। कारकर्दगी और गवर्नेंस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, माशी मुश्किलात पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये क्या पीटीआई के वोटर को मायूस नहीं कर रहा होगा? कहीं ना कहीं वोटर तकसीम नहीं हुआ होगा? मैडम, मैंने जो इंटरव्यू दिया था, मैं खुद इतराफ़ कर रहा हूँ इस बात का कि लोगों ने जो हमसे उम्मीदें की थी, हम उस पर पूरा नहीं उतर रहे। ये हकीकत है ये, और लोग बड़े मायूस हैं। और मैं उस दिन मैंने कहा कि ये हमारी आखिरी होप है, इमरान खान साहब इज़ द लास्ट होप। अब देखें कि लोग फिर बेचारे मायूस होकर फिर उनकी तरफ देख रहे हैं। और इसका मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो कसूर और जो वो है वो हमारा अपना है कि हम गुड गवर्नेंस नहीं दे रहे। हमें जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, करप्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। दस्ती साहब, आपने तो यहाँ तक कह दिया था लाने वाले भी मायूस हैं, अब डिलीवर तो आप लोगों ने करना है। बड़ा सूबा आपके पास है, वफाक आपके पास है। नहीं, देखिए आप गलत ले गए। लाने वाले तो हम लोग थे ना, हम लोग लेके आए, अवाम लेके आई है ना, हम लेके आए। सर मैं सुनवा देती हूँ फिर आपने क्या कहा था। अगर मैंने गलत तौर पे लिया तो आप इसकी तशरीह कर दीजिए। नहीं, आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें ना। देखिए, आप तो एक टुकड़ा दिखाएंगे ना, अगर आप पूरा शुरू से देखें ना तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा काफी। लाने वाले तो हम लोग हैं, जो हम बैठे, हम अवाम, हम लोग, हम इंडिपेंडेंट्स, हम लेके आए थे। तो आप लोग पर उम्मीद है, आप लोग खुद मायूस हैं। चले मैं आपके ऊपर रख लूं, आप लोगों की तो मायूसी नजर आ रही है हर दिन सामने। बिल्कुल मायूस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो भी शख्स अगर सही माने में तजिया करे तो मेरा ख्याल है कि कोई शख्स मुतमईन नहीं है, ये हकीकत है। और उसकी मेन वजह जो है वो बैड गवर्नेंस है। पंजाब के हालात ठीक नहीं है, पंजाब में करप्शन अरूज पर है। पंजाब के ऊपर जो है ना, आप मकसद तवज्जो देनी चाहिए हमें। हमारे पास अच्छा स्टाफ भी है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छा स्टाफ भी है, अच्छे लोग भी हैं। आप खुद हुकूमत का हिस्सा हैं, तो फिर तवज्जो आप क्यों नहीं दे पा रहे? आप हुकूमत का हिस्सा हैं, कुरैशी साहब हुकूमत का हिस्सा हैं, आप अच्छे लोग हैं, तो आप क्यों नहीं काम कर पा रहे? गवर्न क्यों नहीं कर पा रहे? करप्शन क्यों अरूज पर है आप लोगों के? ये चीज़ तो है। देखिए ना, ये जो हमारा 30-35 MPs का एक जो ग्रुप बना है, उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि जिस चीज़ के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए थी, हम उस चीज़ से हट के हम अपनों के पीछे पड़ गए। जहांगीर तरीन साहब देखें, वो शख्स हैं, उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, आप सवाल भी करेंगे आगे। देखें, तरीन साहब के ऊपर आज से नहीं, जब तरीन साहब पीटीआई का हिस्सा थे, इमरान खान के साथ थे, तब से नून लीग दौर से इनके खिलाफ ही शुरू हो गया। नून लीग दौर में उन्होंने पूरी कोशिश की इनके खिलाफ कुछ ना कुछ चीज़ें निकालने की, लेकिन वो नहीं निकाल सके। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, हम नहीं चाहते ऑन द बोर्ड सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये सोच नहीं होनी चाहिए कि हमने एट एवरी कॉस्ट। देखिए जो कुछ हो रहा है। दस्ती साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है कि जो काम आपकी ऑपोजिशन नहीं कर सकी, जिनके खिलाफ आप लोगों ने केस चलाया, यानी कि नून लीग की हुकूमत और नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं कर सकी, वो आपकी हुकूमत ने आपके लिए कर दिया है। आपकी वो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के खाते आपकी अपनी हुकूमत खोल रही, जो इस विजन के साथ आई थी कि करप्शन का खात्मा करना है। फिर आप क्यों खफा हो रहे हैं? नहीं खोल रही ना। मसला तो ये है ना, अगर खोल देती फिर तो कोई मसला नहीं था। अलीम खान 100 दिन पूरा जेल के अंदर रह के आए हैं। सप्तान खान 1 महीना 2 महीना जेल के अंदर रह के आए हैं, और उसके बाद दोबारा वो सीनियर मिनिस्टर बने हैं और वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बने हैं।
मुझे आप ये बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि ये लोग उस जज्बे के साथ, उस जोश के साथ ये काम करेंगे कि एक नाहक ये लोग 100 दिन की जेल काट के और फिर और अगर तरीन साहब को भी जेल जाना पड़ गया, अगर तरीन साहब को जेल जाना पड़ गया तो ये हम ख्याल ग्रुप क्या करेगा? यही चीज तो है, नजर आ रहा है आप लोगों को। चीज तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साजिश के तहत जो इस पार्टी के पायनियर, देखिए अब आप 2 साल के बाद इलेक्शन में जाना है, आप शहजाद अकबर के सिर के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे? आप किसके, देखें ना, आपकी जो रियल फेस थे पीटीआई के, वो लोग मायूस हैं। और देखें, जहांगीर तरीन का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, बाईपास ऑपरेशन करवाया, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की पीटीआई की खातिर। उसकी खिदमात है, हमें कोई लालच नहीं है उस शख्स से, हमें सिर्फ पीटीआई से वास्ता है। अच्छा दस्ती साहब, ये आप 35 एमपीएस हैं, या 35 हम ख्याल एमपीएस हैं? इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है मैडम, इससे भी ज्यादा है। ओके, ये बढ़ती जाएगी तादाद। दस्ती साहब, ये जो आप इतराजात कर रहे हैं, मैं इस पे पहले कुरैशी साहब का जवाब ले लूं। कुरैशी साहब, ये आपके फेलो कलीग्स हैं, असेंबली में आप इकट्ठे हैं, हुकूमत आप चला रहे हैं, क्या अगला इलेक्शन वाकई पीटीआई ने शहजाद अकबर फिर आजम खान इन लोगों के सर पर लड़ना है? वो कह रहे हैं न जान की परवाह की, और ये तो सारी दुनिया ने देखा, उन्होंने माल की भी परवाह नहीं की पीटीआई की हुकूमत साजी को लेकर। और फिर जहांगीर तरीन साहब ये बात खुद कह रहे हैं कि फोन कॉल्स पर इंक्वायरीज हो रही हैं, आजादाना नहीं हो रही हैं। तो आप, ये तो आपकी जमात से आवाजें आ रही हैं, सुनिए जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा, फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कुरैशी साहब, क्या जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है? देखिए, पहले तो मैं अर्ज करूंगा, मैं जवाब दूंगा अली गौहर बलोच साहब की बात का। उन्होंने आज फरमाया कि जी ये सारा क्रेडिट जो आज इंतखाबात बड़े पुरअमन, बड़े आज़ादाना माहौल में हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको प्रोवाइड किया गया, उसका क्रेडिट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को दिया। तो मैं इनसे अर्ज करूंगा, इसी सुप्रीम कोर्ट और इसी इलेक्शन कमीशन से बहुत सारे डिसीजंस ऐसे भी आए जिन पर आपने बड़ा शोर गौगा किया। आपने अपनी इस बात पर कायम रहना है, क्योंकि यहां होता यही है कि जो फैसले अपनी मन मंशा के मुताबिक आ जाए उनका क्रेडिट लिया जाता है, और जो मंशा के खिलाफ आ जाए उन पर फौरन इल्जाम धरे जाते हैं। मैं समझता हूं आज हम सबको, बिलखुसूस आयशा आप जैसे लोगों को भी, जिन्होंने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए बड़ी स्ट्रगल की, मैं मीडिया के लोगों को की भी चीजों को एक्नॉलेज करता हूं, आज हमारे लिए एक बड़ा शानदार दिन है कि हुकूमत ने वो इंतखाबात मुनक्किद करवाए जो अपोजिशन की ख्वाहिश पर थे। अगर अपोजिशन इस बात पर खुश है, वो क्रेडिट दे ना दे, हिस्ट्री लिखने वाला इमरान खान को इस नाम से जरूर याद रखेगा कि उस शख्स ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो बेड़ा उठाया था, आज उसका आगाज कर दिया। रह गई बात नताइज की, पीएमएलएन की हिस्ट्री है, इन्होंने जिंदगी में कोई ऐसा इंतखाबी नतीजा नहीं माना जो इनके खिलाफ हो। ये 85 से लेकर आज तक जो इंतखाब हारे हैं, इन्होंने ना सिर्फ उसके नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क, शौकत अजीज को गैर मुल्की एजेंट, मोहम्मद खान जुनीजो से लेकर आज तक इन्होंने हर उस नतीजे को रिजेक्ट किया जो इनके अगेंस्ट आया। मैं आज भी समझता हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया डस्का के इलेक्शन में, इनकी गुंडागर्दी के सामने, इनकी धौंस और धांधली के सामने, आज उसका खून रंग लाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डस्का से इलेक्शन जीतेगी। इन्होंने पहले भी बड़ी मिठाइयां खाई हैं, ये मिठाइयां खाने के बाद फिर शोर बड़ा मचाते हैं। अच्छा, इनकी मिठाइयां एक तरफ रखे ना कुरैशी साहब, क्या हुकूमत जहांगीर तरीन से सियासी इंतकाम ले रही है? 35 से ज्यादा एमपीएस कह रहे हैं कि हम फेलियर बन रहे हैं, ये आपके एमपीएस कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, सरदार अब्दुल हई दस्ती साहब मेरे भाइयों की तरह से हैं, हम बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है इनका इस तरह से टीवी पर बैठकर एजिटेट करना। ये पार्ट ऑफ द कैबिनेट है, ये उस थिंक टैंक का हिस्सा है जो पूरा पंजाब चला रहा है। मैं बड़ी बसत एहतराम, बड़े एहतराम के साथ अर्ज करूंगा कि जो लोग, मैं पार्ट ऑफ द कैबिनेट नहीं हूं, मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूं और मुझे स्पोक्समैन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी है, बट ही इज द पार्ट ऑफ द कैबिनेट। ये उस डिसीजन मेकिंग थिंक टैंक का हिस्सा है जो पूरे पंजाब को चला रही है। तो मुझे आज से पहले कतई नहीं मालूम था कि इनके यहां अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन है तो इन्होंने जिस जगह पे, कुरैशी साहब आप अजीब हुकूमत चला रहे हैं, मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको अपनी जमात की डिसेंटिंग वॉइसेस ही पता नहीं है। वो लोग जो पेशियों में जा रहे हैं, जो इशाई और नाश्ते पे बैठ रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि आप लोग ज्यादती और गलत कर रहे हैं, हम तरीन साहब के साथ खड़े, और पंजाब हुकूमत ने आंखें बंद की, उनको पता ही नहीं है। मतलब है ये तो सारी दुनिया को पता है, जो पीटीआई की हुकूमत को नहीं पता है। मैं आयशा
मैडम मैं अकेला नहीं हूँ, ये जरा बता दें। वो कह रहे हैं वो 35 से जायद एमपीएस हैं, 35 से जायद। अच्छा मेरी नहीं, 2 मिनिस्टर, तो जहांगीर खान तरीन साहब पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से लेके एक वर्कर तक के लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि उनकी स्ट्रगल नहीं थी, उन्होंने बेपनाह स्ट्रगल की, बड़े शानदार अंदाज में स्ट्रगल की, अपोजिशन के दिनों में सारी सोबतें बर्दाश्त की। लेकिन एक चीज हो गई इस सारे फेज में, मैं दस्ती साहब की बात का जवाब दूंगा, कम अज कम पीडीएम और अपोजिशन जो 2.5 साल से ज्यादा अरसे से बल्कि 10 साल से तरीन साहब को एटीएम और तरीन साहब को जी जहां कोई ऑब्जेक्शन होती थी तो वो जहांगीर कुरैशी साहब जिस हुकूमत को अपना पता नहीं कि उनके 5 एडवाइजर, 2 मिनिस्टर, इतने एमपीएस साथ नहीं खड़े, वो बार बार पीडीएम को पूछने जा रहे हैं। आप कभी नून लीग को, मैं आपसे सवाल ये कर रही हूं कि क्या आप जहांगीर तरीन से ज्यादती कर रहे हैं? आप क्या नहीं कर रहे? आप लोग आप कानून पे अमल कर, आप ये नहीं कह रहे? आयशा देखें, आप ये देखें, उन तमाम एडवाइजर्स ने, उन तमाम एमपीएस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का टाइम लिया। इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि चीजें ठीक हों। लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जहांगीर खान तरीन साहब मुझसे और आपसे ज्यादा इमरान खान के करीब रहे हैं और करीब हैं। वो जानते हैं कि इमरान खान रूल ऑफ लॉ पे कंप्रोमाइज करने वाला शख्स कुरैशी साहब एक ब्रेक ले लेंगे। आपने 2 बड़े हम सवाल छोड़ दिए हैं और फिर वही सवाल जिसपे मैंने की थी, जो इमरान खान साहब के बहुत करीब होता है, फिर कहीं बहुत ही दूर होता है। और अगर बात हो रही है मुलाकातों की और ये कोई मुफाहमत होगी तो किस कॉस्ट पर? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले पंजाब हुकूमत के तर्जुमान नदीम कुरैशी साहब कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कैसे ठीक होगा, इसकी तरफ जाएं। कुरैशी साहब सुनिएगा, जो जहांगीर तरीन के हम ख्याल हैं, उन्होंने आज क्या गुफ्तगू की जब उनके साथ वो वहां गए हैं पेशी पर। कुरैशी साहब आप भी कहते हैं सब ठीक होगा, ये किस कॉस्ट पर सब ठीक होगा, कैसे होगा? देखिए आयशा मैं एक चीज अर्ज कर दूं, आपने मेरी बात मुकम्मल होने दे दी है। जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये कोई तरीन साहब के खिलाफ खुदा ना खास्ता कोई सियासी इंतकाम उनसे नहीं लिया जा रहा, उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। वो ये कह रहे हैं तरीन साहब का जो रिएक्शन है, सुने ना जी, जो तरीन साहब का रिएक्शन है वो बिल्कुल नेचुरल है। बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जाहिर है जब किसी के खिलाफ कोई चीज इंटरोगेशन में जाती है, कोई इल्जाम लगता है, किसी के मुलजिम और मुजरिम होने में बड़ा सफर होता है, तो उनको तकलीफ होती है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है। मुझे नहीं समझ आई एज ए पोलिटिकल वर्कर, मैं इमरान खान साहब की सारी स्ट्रगल का हिस्सा रहा हूं, मुझे नहीं समझ आई कि तरीन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ बतौर जमात उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। सर मेरा सवाल यह है, किस कॉस्ट पर मामला ठीक होंगे? नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब दें, किस कॉस्ट पर ठीक होंगे? जहांगीर तरीन जैसे बड़े बिजनेसमैन पर क्या कच्चे केस बने हैं? और अगर पक्के केस हैं तो फिर वो कैसे बेल आउट हो सकते हैं? कुछ तो इंक्वायरीज में आया होगा ना इतने बड़े बड़े मामला खोलने से पहले। जी देखिए, अब चूंकि मैं एफआईए का इंटरोगेटिव ऑफिसर नहीं हूं, मैं इस हवाले से बात नहीं कर सकता। मैं तो पॉलिटिकल बात आपसे करूंगा, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं वो आपसे शेयर करूंगा, लोगों को बताऊंगा। पाकिस्तान की 24 शुगर मिल्स के खिलाफ नोटिस हुए, कई एफआईआर हुई, अगर इत्तेफाक से उसमें तरीन साहब का नाम भी आ गया। प्राइम मिनिस्टर ने ऑन ईयर कहा कि मेरे लिए यह बड़ा तकलीफ दे लम्हा है कि जहांगीर खान तरीन का नाम भी स्कैम में आया। सर ये इत्तेफाक नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं, सट्टे के केसेस हैं सर, बहुत ज्यादा केसेस है ना, इत्तेफाक कैसे हो सकता है? देखिए, मैं जिस जहांगीर खान तरीन को मैं जानता हूं, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया, मैं कतई ये बात नहीं मानता कि उनकी कोई चीज अनडॉक्यूमेंटेड हो। अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी तो जाहिर है उनके पास उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होगा। उन्होंने हर चीज एफबीआर में शो की है। अगर चीजें डॉक्यूमेंटेड है तो इतना खौफ हरास की वजह क्या है, इतना इसको पैनिक करने की जरूरत क्या है? कल हम बड़ा अहम सवाल है, मैं बिल्कुल इसी बात पे जवाब लेती हूँ दस्ती साहब से कि इत्तेफाकन नाम आ गया, मामला हल हो जाएगा। वो तो खुद कह रहे हैं कि अलीम खान भी गए और सिप्तान खान भी गए, तो यहाँ पे तो हमारा मिजाज चेक किया जा रहा है, टेम्परामेंट। दस्ती साहब क्यों पैनिक हो रहे हैं? लेकिन इस पैनिक पे जाने से पहले कुरैशी साहब को सुनिए, वो आपको क्या कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं? आपको इस्तीफे दें सर और फिर जो करना चाहें करें। बहुत सादा पैगाम दे दिया आप लोगों को। देखिए, एक क्रेडिट तो दे हमें जी कि हम इंडिपेंडेंट हो के हमें पीटीआई का कितना ख्याल है। देखिए, आप बात नहीं समझ रही। बात ये है, जो मैंने एक बात की है, आप थोड़ा सा जरा अगर उसको समझें कि एक साजिश के तहत होना कुछ भी नहीं है। तरीन साहब को भी देखिए, नदीम भाई जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि जहांगीर तरीन ऐसे नहीं कर सकते। जहांगीर तरीन की जितनी चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट्री है, वो हर चीज़ है उनके पास।
जो मैं बात करना चाह रहे हैं, या हम 30-35 जो जितने भी बंदे, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमें भी पता है कि जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से नीट एंड क्लीन निकलेंगे। लेकिन ये है कि एक बंदा डिसहार्ट हो जाता है। देखिए वो विक्टिमाइज हुए जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो क्या ख्याल है कि आपका उस टाइम उनका कारोबार नहीं था, उनके ऊपर प्रेशर नहीं था? कितना उनको प्रेशराइज किया गया, कितना विक्टिमाइज किया गया। आज जब वो गवर्नमेंट आ गई है इनकी है अपनी, एक बंदा जो अपोजिशन में जिसके खिलाफ कोई चीज नहीं मिल सकी, जब उन्होंने पूरा जोर लगाया, आज आप क्यों बार बार देखिए। बिल्कुल साजिश कौन कर रहा है दस्ती साहब? आपकी हुकूमत में साजिश कौन कर रहा है? अपनी ही हुकूमत के लोग, अपने ही एमपीएस एमएनएस के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है? तरीन साहब का अभी जो टिकट दिखाया है, जो जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई वो मजबूर किया जा रहा है कि एट एवरी कॉस्ट, यही चीज़ जो है, यही इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करके अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ऊपर नजर रखें। एक साजिश के तहत इनको तनहा किया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब को तनहा किया जा रहा है, जहांगीर तरीन को किसका कह रहे हैं आप? इमरान खान साहब को। इमरान खान, देखिए जहांगीर तरीन का इतना इश्यू नहीं है, हमें ज़्यादा फिक्र है तहरीक इंसाफ की। जहांगीर तरीन बैकबोन है इस पार्टी की, ठीक है। क्या तहरीक इंसाफ हाईजैक होगी? सर आप तो बहुत अजीब बात कर रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान है, वो क्या चंद दो लोगों की बातों में आ जाएंगे? ऐसे वो तनहा हो रहे हैं? क्या पीटीआई को हाईजैक कर रहा है? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप एक्चुअली। नहीं, देखिए ना, आप क्यों नहीं समझ रही? 30-35 लोगों का जो एक ग्रुप बनना है, वो उनके अंदर तशवीश पाई जाती है तो ग्रुप बना है। अब हम लोग जो टाइम मांग रहे हैं खान साहब से, वो इसी चीज़ का मांग रहे हैं कि आप बिल्कुल करें, किसी शफाफ तरीके से कराएं। ये नहीं करें कि एट एवरी कॉस्ट कि भाई इनको करना ही करना है। तो देखिए जो चीज़ सर मुल्की इदारा कर रहा है, एफआईए कर रहा है, आपकी हुकूमत के नीचे है 3 साल से, मतलब अजीब बात है कि वो किस तरह से सब कर सकते हैं? किसी कानून के नीचे सब कुछ हो रहा है ना। तरीन साहब का आपने दिखाया नहीं, आपने जो उनकी मीडिया टॉक थी वो देखी नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो इनके खिलाफ एफआईआर हुई, जो एफआईआर इनके खिलाफ हुई है, तो वो मैंने नहीं देखी, लेकिन तरीन साहब बता रहे थे कि उसके अंदर चीनी का कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल टेलीफोन के ऑर्डर्स के ऊपर वो कह रहे हैं और आज़ादाना तहकीकात नहीं है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही बनता है कि आखिर कौन ये साजिश कर रहा है? अली गौर बलोच साहब, आप लोगों के कोई राबते हुए? कुछ खबरें ये भी हैं कि आपकी क़यादत की जानिब से जब तरीन साहब लंदन में थे, कोशिश की गई थी कि कुछ ना कुछ राबता किसी तरह हो जाए। अब हालिया सूरत हाल में क्या नून लीग कोई एफर्ट कर रही है, कोई राबते की कोशिश है, या आप बैठे देख रहे हैं कि खुद पीटीआई अपने साथ क्या करती है? देखिए आयशा, आपने कुरैशी साहब को तो बड़ा टाइम दिया। ये भी ब्रेक में बता रहे थे कि इंफॉर्मेशन के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। कुरैशी साहब इंफॉर्मेशन के पार्लिमानी सेक्रेटरी होकर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं सारी चैनल्स पर बैठकर। और गुजारिश ये है कि असल हकायक से ये वो बिल्ली की तरह आंखें बंद करेंगे तो इसका मतलब कबूतर की तरह बंद करेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्ली चली गई है। हकीकत ये है कि इस वक्त बिल्ले की तरह इस वक्त जो इनके अरकान हैं वो इनके खिलाफ एतमाद कर चुके हैं, इनके खिलाफ अदम एतमाद कर चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त इनकी सूरत हाल है, ये अगर आज इनके किसी चीफ मिनिस्टर को अगर इतमाद का वोट लेना पड़े तो वो नहीं ले सकेगा। दूसरी बात ये है कि आज आप देख ले कि जहां तक सर अगर इतना ही मुश्किल है इतमाद का वोट लेना, तो आप अदम एतमाद ले आए फिर चीफ मिनिस्टर के लिए। हम इंशाल्लाह ले आएंगे। हम कैसे ले आएंगे? जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलके? नहीं, वो तो फिर आपको पता है ना कि ये एक बड़े आसान, क्योंकि पीपल्स पार्टी की बात तो आपने मानी नहीं थी। इसमें इस मुल्क में अकलियत को अक्सरियत में और अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए तो आप उन्हें बेशुमार मौकों पर देख चुके हैं। लेकिन 12 रेलिवेंट टॉपिक की तरफ आते हैं। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो तरीन साहब का बिल्कुल, एक तो ये है कि देखेंगे पकड़ा तो अलीम खान को भी गया था, सप्तान खान को भी गया था, लेकिन अब देखना ये है कि इस केस में भी क्लीन चिट दी जाती है या कि सिर्फ नूरा कुश्ती करने के बाद जो है वो मतलब है कि उनको बरी कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त तरीन साहब के साथ लोग खड़े हुए हैं वो उन्होंने अलमे बगावत बुलंद कर चुके हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है वो बिल्कुल आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। आज आप देख ले कि कीमतें आसमान की तरफ चली गई हैं। जो अगर कटहरे में लाना ही है
तो बीआरटी पिशावर के लोगों को क्यों नहीं कटहरे में आयशा लाया ठीक है। जाता? अगर कटहरे में लाना है तो जिन्होंने अद्वियात चोरी की, अरबों रुपए कमाए। अली गौर साहब, अफसोस की बात तो यह है कि ऑपोजिशन भी आवाम का ये केस मौसर ना लड़ सकी। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बात होगी क्या नूरा कुश्ती हो रही है या फिर अलमे बगावत बुलंद किया गया है जहांगीर तरीन की जानिब से। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्लाही दस्ती साहब, मुलाकात भी आप लोग मांग रहे हैं, ये फरमा दीजिएगा आप बिल्कुल आखिर में आके कि क्या दीगर बड़ी जमातों से भी राबते की कोशिश है और आप लोग एक वाकई अलमे बगावत बुलंद है, या जो अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं नूरा कुश्ती है और कहीं ना कहीं बेल आउट कर दिया जाएगा इस मामले को तो आप खामोश होकर बैठ जाएंगे? इनसे पूछे, वो हमजा शहबाज से भी नूरा कुश्ती थी हमारी, वो जो बेल आउट हो गया है। वैसे वो वाकई नूरा कुश्ती है, वो बोल भी नहीं रहा, चुप करके बैठ के बात ठीक कर रहे हैं। वैसे ये पूछती हूं मैं बात इनसे। ये हम पीटीआई का हिस्सा है जी जी। बात ये है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्से हैं और मैं बरमला आज भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। इमरान साहब एक ईमानदार क़यादत है और इमरान खान साहब ही इस वक्त वो शख्स हैं कि जो इस वक्त मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके एक जज्बा पाया जाता है और हर बंदा जो है उनकी ईमानदारी के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। और बड़े अरसे से जो हम चाह रहे थे कि इस मुल्क के अंदर एक ईमानदार क़यादत को आना। दस्ती साहब, वैसे कल आप ही के साथ के एक साहब हमारे साथ थे और जब उनसे ईमानदारी पर यही सवाल पूछा और कोई ऐसा वक्त आया तो उनका कहना था वो जहांगीर तरीन के साथ होंगे अगर कोई ऐसा वक्त आया तो। नहीं, जहांगीर तरीन के साथ तो मैं भी हूँ। इमरान खान जहांगीर, देखिए मैं अगर चुनने का वक्त आ गया कि कहां खड़े हैं तो फिर आप कहां खड़े होंगे अब्दुल्लाही दस्ती साहब? नहीं आएगा, नेवर, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी नहीं आएगा। देखें, अगर वो करना होता ना, वो 2 साल से उन्हें विक्टिमाइज कर रहा है। पीटीआई के जब से दौर शुरू हुआ है वो विक्टिमाइज हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इमरान खान साहब के साथ के खिलाफ कोई बात नहीं की। ठीक है, और ना हम लोग कर रहे हैं। हमारा जीना मरना पीटीआई के साथ है। हम पीटीआई को नहीं छोड़ सकते। हम पीटीआई को मजबूत देखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ निशानदेही करना चाह रहे हैं उन अनासिर की, उन लोगों की जो मैं समझता हूं कि पीटीआई के अंदर घुस के पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद। ठीक है। अली गौहर साहब, जो सवाल दस्ती साहब आपसे कर रहे थे वही मेरा सवाल भी है कि ये हमजा साहब जो बाहर आए, क्या नूरा कुश्ती और फिर हमजा आ गए हैं तो मरियम बीबी गायब हो गई डस्का के लिए। हमने देखा कि उनकी कोशिशें नजर आई, वो नहीं थी। बारी बांध के आपकी लीडरशिप काम करती है। देखें, बात यह है कि पूरी कैंपेन मरियम साहिबा ने खुद चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो नून लीग की कामयाबी का दिन है और इन डब्बा चोरों और वोट चोरों के फारिग होने का दिन है। और मैं आपको दूसरी गुजारिश करूं कि हम तो पहले दिन से कहते थे कि ये चूं चूं का मुरब्बा है जो इकट्ठा किया गया है। एक पंजाबी में एक लफ्ज बोला जाता है कि लीरां दा खुद्दू। लीरां दा खुद्दू बोलते हैं जो कपड़े की लीरों से बनाया हुआ गेंद है। अब ये जो गेंद है ये बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि लोगों की वफादारियां तब्दील करके काफ लीग के लोग लाए गए, नून लीग के लोग लाए गए, पीपल्स पार्टी के लोग लाए गए। और ये कोई इमरान खान की भी टीम नहीं थी, ये जिनकी टीम है और जिनके लिए खेल रही है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें आश्कार हो रही हैं और सबके सामने। ठीक है, मेरे लास्ट सवाल मुझे करना है। आपने कह दिया और बात हमारी समझ में भी आ गई। कुरैशी साहब, आपसे आखिरी सवाल है। राजा रियाज आपकी जमात के हैं, वो कहते हैं कायद जहांगीर तरीन है और इमरान खान सिर्फ कप्तान है। सवाल, आपका कायद कौन है? देखिए जी, मेरा कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस वर्कर का कायद जो इस एग्जिस्टिंग करप्ट सिस्टम के खिलाफ नबर्द आजमाया है, उसका कायद इमरान खान है। अच्छा, राजा रियाज साहब का सवाल का जवाब वो खुद बेहतर देंगे। मैं जरा बलोच साहब के सवाल का जवाब दूं। बलोच साहब फरमाते हैं कि जी मैं इनसे 2 चीजें वादा लेना चाहता हूं आपके प्रोग्राम में। एक तो आज के बाद इनकी पूरी जमात, इनका पूरा पीडीएम जहांगीर खान तरीन साहब को नेगेटिव डिस्कस नहीं करेगा। दूसरा, ये जो 20 जमालों का किरदार अदा कर रहे हैं, ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनको चाहिए कि अब ये थोड़े से होश के नाखून लें। होश के नाखून लें। जिस शख्स को ये एटीएम कहते रहे, देखिए सुने ना, जब्त करके सुने। मैंने आपका सारा खिताब सुना। मेरी बात यही आपकी ना जी, यही बेताबी, आप लोगों की यही बेचैनी, ये कौम को बता रही है कि आप अंदर परेशान है। ये खुश हो रहे हैं जो आपके घर में हो रहा है। आप पोलिटिकल एक्टिंग करते हैं ना, ये पॉलिटिकल एक्टिंग जो करते हैं उसे लोग सारे आश्कार हो गए हैं। और मैं आपको 11 बजे फोन करूंगा इंशाल्लाह आज दस्का के इलेक्शन के हवाले से, और आपसे कहूंगा
मैं आपसे कहूंगा कि आपने नताइज को तस्लीम करना है। चले आप दोनों कम से कम ये तय कर लें कि जो जीते दूसरा आज मुबारकबाद का फोन जरूर करे। कुरैशी साहब और अली गौहर बलोच साहब, आज जो जीते ना हारने वाला फोन करके मुबारकबाद दे। कॉल आती है। नहीं मैडम, फोन नहीं, मिठाई भी खिलानी है। सर पहले ये फोन करने थे, मिठाई भी लेके जाएं, बिल्कुल लेके जाएं, लेकिन जो हारे वो जीतने वाले को मुबारकबाद दे। अली गौहर बलोच साहब इस बात को, अपने लफ्जों को वापस लें जो अभी मेरे भाई ने कहा कि हमारा कायद इमरान खान है, इनकी अदम एतमाद की ख्वाहिश, इनकी अदम एतमादी पर हो गया, आप समझ रहे हैं पंजाब हुकूमत पूरे एतमाद हो गया। ठीक है दस्ती साहब, हम एक पेज पर हैं, इमरान खान के साथ हैं, हमें मालूम है हमने अपने घर के मैटर्स को फैसल करना है। ठीक है जी, ये नूरा कुश्ती आलम बगावत फैसला आने वाले चंद दिन में होगा। तमाम मेहमान शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।